अस्सलामुअलैकुम, मैं जफरुद्दीन। आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। गुरुग्राम अलवर 248 ए रोड खूनी रोड बन चुका है। इस रोड पर आए दिन एक्सीडेंटल मौतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रोड का सुकड़ा होने की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। मेवात के सामाजिक कार्यकर्ता व आम जनमानस पैदल यात्रा से लेकर धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ को फोरलाइन कराने के लिए बुलंद कर चुका है, लेकिन सरकार गूंगी बहरी बंदी हो चुकी है, कुछ सुनने को तैयार नहीं। आपको बता दें कि आज फिरोजपुर झिरका के मेव भवन में जुमा की नमाज के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक अहम मीटिंग की गई, जिसमें गांधी जयंती 2 अक्टूबर से सांकेतिक सभा करने का फैसला लिया गया, जिसमें खासकर खूनी रोड पर जितनी भी सरकारी हत्याएं हुई हैं उन शहीदों को याद किया जाएगा। ये सांकेतिक धरना सरकार को फोरलेन बनाने को लेकर संकेत है। अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो एक सप्ताह के अंदर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो जाएगा, और यह धरना जब तक चलेगा जब तक फोरलाइन रोड पर काम शुरू नहीं हो जाता। चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, मेवात के नौजवान हर संघर्ष करने को तैयार हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मेवात के समाज सेवी। सर, आज खूनी रोड को लेकर आप लोगों ने मेव भवन के अंदर जो है अभी पंचायत की है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या फैसले इसमें लिए गए हैं? आज जो है खूनी रोड निर्माण संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है मेव भवन में, और इसमें हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि खूनी रोड पे अब तक जितने लोग शहीद हुए हैं उनकी ताज़ियत के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए फिरोजपुर झिरका में सुलैला मोड़ पे जो शहीदी मीनार है वहाँ गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को हम लोग एक सभा करेंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, उनको की ताज़ियत करेंगे, और साथ ही इस धरना उस ताज़ियत के साथ ही हम सरकार को मैसेज देना चाहेंगे कि शहीद होने वाले लोगों के लिए आज जो ये श्रद्धांजलि है, आगे इस रोड पे किसी की शहादत न हो, इसीलिए सरकार इसको 4 लेन बनाए। और अगर सरकार जल्दी 4 लेन बनाने को लेकर के कोई खास और साफ सुथरा नीति नहीं बनाती है तो खूनी रोड संघर्ष समिति जो है इस पे अनिश्चितकालीन धरने की तरह पड़ेगी, और इलाके के लोगों के साथ इस रोड पर तब तक धरना देगी तब तक सरकार इस रोड को बनाने का फैसला नहीं लेगी। डॉक्टर साहब, आगे भी जो है कि काफ़ी जो है पैदल यात्राएं की गई, काफ़ी सामाजिक लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन सरकार की नीति के अंदर जो है खोट नज़र आता है कि सरकार नहीं चाहती कि मेवात के लिए जो है कि 248 को फोरलाइन करना। तो इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, हम सब लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमारा काम सरकार को बार बार सुनाना है। पहले छोटी घंटी बजाते हैं, बड़ी घंटी बजाते हैं, ज़रूरत होगी तो हम लोग यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री के दरबार तक जाकर के गुजारिश करेंगे। हमारा मकसद सकारात्मक रूप से इस रोड को बनवाने के लिए सरकार से अनुरोध ही करना है, और हम लोग ये करते रहे। वकील साहब, आज मेव बोर्डिंग फिरोजपुर झिरका में आगाज़ किया गया था कि जो है जुमा की नमाज के बाद जो है पंचायत होगी। सर, इस पंचायत में जो है क्या क्या फैसले लिए गए? इसमें यह फैसला लिया गया है जो खूनी रोड संघर्ष समिति है उसके बैनर के नीचे शहीद मीनार पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। जो भी इस रोड पे पिछले 1-2 साल में जो निर्दोष आदमी मारे गए हैं तो उनके लिए खिराज अकीदत पेश की जाएगी, और उनके लिए हमारी ये भी मानना है कि हरियाणा सरकार उचित मुआवजा मुनासिब उन परिवारों को जो भी बेचारे वंचित परिवार हैं उनके लिए मुआवजा भी दे अपनी तरफ से, और उनको सहयोग राशि भी अलॉट करें। तो सर, अब पहले जो है दुष्यंत चौटाला जी बड़कली आए थे, उन्होंने भी आधे ये किया था कि बहुत जल्दी 4 लाइन रोड बनवाया जाएगा, लेकिन काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन सरकार उस पर कोई अभी काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके बारे में सर क्या कहेंगे? 5-6 साल से हम देख रहे हैं जो भी नेता मेवात में आता है वो आश्वासन जरूर देता है, मगर प्रैक्टिकल में उसका काम आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो जी ने बड़कली पे भी क्या कहा था। तो फिर सर जो है कि हम अपने माँ बाप को जो है बेटों को बेटियों को कब तक इस तरीके से इसके भेंट चढ़ाते रहेंगे? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हमारी समिति पूरी तरह संघर्ष करेगी। इलाके के सारे जो भी और संगठन हैं उनसे भी सहयोग लेंगे, और दूसरी पार्टी के लोग भी इसमें हमें सहयोग करेंगे, उनका भी हम सहयोग लेंगे। जो अभी 2 अक्टूबर को आप जो सांकेतिक जो सभा करने जा रहे हैं उसको लेकर अगर उस फैसले को भी अगर सरकार नहीं सुनती है, उसके लिए भी गूंगी बेरी हो जाती है, तो सर अगला फैसला क्या होगा? फिर हम अनिश्चितकालीन धरना चलाएंगे सारे इलाके के लोगों को सहयोग लेकर। आरिफ ठेकेदार साहब, आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है खूनी रोड को लेके, और आज आप लोगों ने फिर जो है मेव बोर्डिंग में जो है फिर पंचायत में आप शरीक हुए हैं, उसमें क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं? आज जो ये हमारी यहाँ मीटिंग हुई है
ख़ास तौर से ये खूनी रोड जो है इसको लेकर की गई है। सरकार इसको बार बार नज़रअंदाज कर रही थी तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर हम एक शांति प्रिय जो इस रोड पर शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि सभा के तौर पर और एक शांतिपूर्ण तरीके से एक धरना देंगे और सरकार को इसके बारे में हम अवगत कराएंगे। अब मेवात भी एक हरियाणा का हिस्सा है और जिसको सरकार बार बार नज़रअंदाज कर रही है। कई सारी पैदल यात्राएं निकाली, कई सारे ज्ञापन दे दिए, कई तरीक़ा के हमने संघर्ष कर लिए, अभी तक सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और एक के बाद एक रोड एक्सीडेंट में हत्याएं हो रही हैं। इसी को लेकर हम लोग 2 अक्टूबर को एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा का। तो आरिफ ठेकेदार साहब, क्या लगता है कि सरकार आपकी बात को मानेगी? देखो, हमने संघर्ष किया है, संघर्ष करते रहेंगे। जब तक सरकार इस बात को नहीं मानेगी, इस रोड को 4 लाइन नहीं करेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और इंशाल्लाह उम्मीद है। कई बार आज झूठे सच्चे आश्वासन भी हो रही है, लेकिन इस बार हम उम्मीद लगाए बैठे हैं हरियाणा सरकार से कि इस रोड को 4 लाइन करने का काम बहुत जल्द चालू करेगी और हम ये संघर्ष कर रहे हैं। मुबारक भाई, आप लोगों ने जो है कि एक आगाज़ किया था, जो है काफ़ी संघर्ष आप लोगों ने किया खूनी रोड को लेके कि आए दिन यहाँ मौतें हो रही हैं। इसको लेके फिर जो एक आगाज़ जो है किया गया था कि वह जो जुमा की नमाज के बाद सारे लोग इकट्ठे होंगे मेव बोल्डिंग फिरोजपुर झिरका में, तो आप लोग पहुँचे हैं। तो इस पंचायत के अंदर क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं? बात क्या है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ये पंचायत करने की? क्योंकि हमने बहुत सी रिक्वेस्ट कर ली सरकार से, धरना प्रदर्शन भी कर लिया सरकार से। हमने हर तरीके से अपने इस रोड जो ये खूनी रोड है इसको बनवाने के लिए मांग रख दी, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसलिए हमने दोबारा से इस मोमेंट को शुरू करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को शुरू क्या, अब तो हम आर पार की लड़ाई है हमारी सरकार से। जब तक हमें ये जो हमारे इस खूनी रोड पर सरकारी हत्याएं हो रही हैं, मैं तो इनको सरकारी हत्या ही बोलूँगा, क्योंकि सरकार खुद ये हत्या करवा रही है इस रोड को ना बनवा कर। तो इस रोड को हम जब तक इस रोड को हम 4 लाइन ना करवाएं, जब तक के लिए हम पहले हम सरकार को एक दिन के लिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन उन शहीदों को जो इस रोड पर शहीद हुए हैं, उनको शहीद इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सरकारी हत्याएं हैं, और उनके लिए हम श्रद्धांजलि सभा और एक दिन का सांकेतिक धरना रख रहे हैं। सरकार को संकेत दे रहे हैं, अगर सरकार हमारी इस धरने के बाद भी नहीं सुनती है तो हम अनिश्चितकाल धरना पे जाएंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे, जो भी हमें करना पड़ेगा। सरकार इस रोड को बनवाने के लिए हम वो काम करेंगे। अब तो सर, क्या लगता है कि अभी कुछ दिन पहले जो है जो दुष्यंत चौटाला जी जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, वो बड़कली चौक पर आए, जो मेवात की राजधानी जिसको कहा जाता है, वहाँ ऐलान किया गया कि जो है बहुत जल्द इसको 4 लाइन किया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या कहेंगे? असल में दुष्यंत ने भी वही झूठा वादा कर दिया जो 70 सालों से सरकारें हमारे साथ करती आ रही हैं। सारी सरकारें का यही हाल है। हमें बीजेपी से उम्मीद इसलिए जग रही है क्योंकि वो काम करा रही है, और नितिन गडकरी जी ने बहुत से रोड हिंदुस्तान के अंदर बहुत सुंदर रोड बनाए हैं। तो हमें नितिन गडकरी से उम्मीद है कि हमें भी एक ऐसा ही सुंदर रोड, ये 4 लाइन जो खूनी रोड से मशहूर हो चुका है, इसको 4 लाइन कर दे। हमें नितिन गडकरी से भी उम्मीद है कि हमारी मांग को ज़रूर सुनेंगे। हम इसीलिए बार बार इस आवाज़ को उठा रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोगों ने बड़कली से लेके जो है पैदल यात्रा उस समय की, जिस समय जमीन आसमान से आग बरस रही थी और ज़मीन से जो है कि गर्मी जो है तप रही थी, और आप लोग पैदल जो चल रहे थे और जो है डीसी ऑफिस पहुंचे, जो लगभग 25 किलोमीटर का सफ़र आप लोगों ने तय किया, लेकिन उसके बाद भी सरकार जो की आंखें नहीं खुली, क्या कहेंगे? असल में सरकार बिल्कुल अनदेखा कर रही है, हरियाणा गवर्नमेंट बिल्कुल अनदेखा कर रही है। और दुष्यंत जी का जो वो विधानसभा में दिया गया हुआ बयान था, वो बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान था कि इस रोड की ज़रूरत नहीं है, मेगा हाईवे बन रहे हैं। मेगा हाईवे से हमारा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे लिए यहाँ कट ही नहीं है, हम उस पर जाएंगे कहाँ से? और इस पे अवर जो ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा अवर ट्रैफिक है। हमारे ज़रूरत है ये नेशनल हाईवे 24 है, हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इसी से हमारी मेवात का जुड़ रहा है, अलवर से जुड़, राजस्थान से जुड़ रहा है, दिल्ली से जुड़ रहा है, इधर राजस्थान से जुड़ रहा है, इधर यूपी से जुड़ रहा है, इसी से जुड़ रहा है कि हमारा मेगा हाईवे से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो है मैन है 248, और इसको 4 लाइन करना पड़ेगा सरकार को, और ये मानना पड़ेगा। रही बात आपने कहा कि गर्मी में गए, अगर वो तो
बहुत ज़्यादा मार्च में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अगर उससे भी ज़्यादा कहीं गुजरना पड़े क्योंकि हमारे लोग मर रहे हैं, हमें दुख है, हमें दुख समझ में आता है उन लोगों का कि हमारे लोग मर रहे हैं, सरकार के लोग नहीं मर रहे इसमें, और कोई लोग नहीं मर रहे इसमें, हमें जरूरत है इसकी, हम इसके लिए और भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कि अगर जो यहाँ का मौजूदा जो विधायक है वो संसद में वहीं जो है कि जब विधानसभा सत्र चलता है तो वहीं धरने पे बैठ जाता है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुनती है, तो क्या लगता है कि आप लोगों के आवाज़ को सरकार सुन पाएगी? शायद सरकार विपक्ष की आवाज़ ना सुनना चाह रही हो, आवाम की आवाज़ सुन ले, हम इसीलिए हम आवाम है जो आवाम ये आवाज़ अपने तरीके से उठा रही है, और हम विधायक साहब का भी उसमें धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ विधानसभा में उठाई, और लेकिन उन्होंने अब वो बीच में छोड़ दिया। मुझे लगता है उसको दोबारा आवाज़ उठानी चाहिए और उसको हम लोगों के भी साथ आना चाहिए, रोड पे भी आना चाहिए। शुक्रिया।